नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में वर्गमूल के बारे में पूरा बता दिया था। वर्ग क्या होते हैं, वर्गमूल सब आपको पूरा इसका सॉल्व जितना था करा दिए थे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसमें जो जो सवालें आते हैं, जैसे आपके परीक्षा में जो जो सवालें पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज उसको हम आपको हर सवाल स्टेप बाय स्टेप जितने सवाल आते हैं वर्गमूल के टाइप के, वो सब हम आपको बता देंगे। बस एक बार सवाल समझ जाइएगा, कंसेप्ट समझ जाइए, तो आपको पूरी सवाल हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम ये होती है हमने पढ़ लिया, लेकिन सवाल कैसे बनाते हैं वो चीजें जानना जरूरी है। क्योंकि जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, उस चीज को देखिए कि सवाल कैसे बनाया जाता है। एकदम इजी पूर्वक आता है, एक इजीली पूर्वक हम आपको बता रहे हैं। इससे सरल हो ही नहीं सकता, समझ में आपको। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये मत कहिए कि मेरे को समझ नहीं, ये चीज कहना तो मतलब एक गलत है कि समझ में नहीं आया। भाई, आपको जो तरीका ये बताया जा रहा है ना, कैसे नहीं समझ में आएगा, ये चीजें सोच के चलिए कि हमको कैसे समझ में नहीं आएगा, ये चीजें देख के चलते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको आपके सामने हमने पहला लिखा है, ध्यान दीजिएगा इधर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। गुणनफल क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपसे बात किया कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आप इतना मतलब घबराइए मत कि हाँ नहीं यार ये सवाल कैसा है। पहले एकदम माइंड को क्लियर करिए कि नहीं, ये सवाल बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पर जो गुणनफल है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने आपको गुणनखंड विधि बताया था वर्गमूल निकालने का, बताया था कि नहीं? ऐसा कर लीजिए, ठीक है। कितना लिखना है? 1890, कुछ मत करिए। अब हमने आपको कटने का नियम बनाया था। अब लास्ट में जीरो है तो दो से कटेगा, चलिए दो से, तो 2 9 18 कट रहा है भैया। तो यहाँ 9 है, 2 चौक 8 हुआ, एक बचा, 2 पंचे 10। अब आप बोलिएगा 945 कैसे आया? अरे भैया, 2 का भाग दिए, 2 9 18 कट गया, फिर 9 आया, 9 बचा, तो 2 चौक 8, 8 आया 9 के करीब, तो 9 में 60 गए, एक हुआ, एक हुआ, एक जीरो से 10 हुआ, 2 पंचे 10। अगर आपको ऐसे में दिक्कत हो रही है तो ऐसा लिख के देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसा लिख लिया करिए 1890 भागे 2, 2 9 18 कट गया, 9 उतारे, 2 चौक 8, 9 में 60 गए, एक जीरो, 2 पंचे 10। समझ में आया? तो ये चीजें ऐसा भी आप कर सकते हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते करते आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो ये सवालें आने लगेंगी। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, लास्ट वाली संख्या कितनी है? 5 है। 5 4 9 18। अच्छा आप बताइए, हमने जीरो था इसलिए 2 से भाग दिया। अब हमने बोला कि 18 हमने क्यों गिना? भी हमने आपको पहले बताया था अंकों का योग गिन लीजिए, 5 4 9 9 9 18। 18 3 से कट रहा है, ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। समझ में आया? ये पहले ही सवाल बता चुके हैं पिछली क्लास में। 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 9, 3 3 त्रिका 9 कट गया, 3 एकम 9 3, 4 में से 3 गए, 1 1 आया 15 हुआ, 3 पचे 15। अब फिर इसको देख लीजिए किससे कटेगा? 3 से कटेगा ये, 5 1 5 1 6 3 9 कट जाएगा, 3 एकम 9 3, 3 पचे 15। अब आप बोलिएगा सर 105 कैसे? भैया 3 एकम 9 3 हुआ, 2 अंक उतारेंगे तो एक जीरो बढ़ाते हैं कि नहीं? अरे भाग का तो रूल है ना भाई। 100 315 है 3, 3 एकम 9 3 कट गया। अब यहाँ पे एक अंक उतारे तो जाएगा नहीं, इसलिए 5, तो हमेशा जब 2 अंक उतारेंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, 3 पचे 15 कट गया। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। जीरो कहाँ से आया समझ में आना। अब फिर से भाग दीजिए, 5 1 6, देखिए 5 0 6, तो 6 बना फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गए 1, 3 पचे 15। अब फिर 3 से भाग दीजिए आप, 3 से कटेगा, 5 3 8 नहीं कटेगा। अब ये तो आपको मालूम होगा किससे कटेगा, 5 से, 5 से, 5 सते 35। अब ये 7 किससे? 7 एकम 9 7। अब ध्यान दीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पे गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब गुणनफल पूर्ण वर्ग कब बनेगा? ध्यान दीजिएगा, जो इनका जोड़ा है, मैं जोड़ा आपको लिख देता हूं यहाँ पे, 1890 बराबर
2 × 3 × 3 × 3 × 5 लिखे कि नहीं? 3 3 3 बार 5 एक साथ ना। अब ध्यान दीजिएगा ये मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा आप इस चीज को। देखिए अब जो आपका ये दिया गया है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने पहले बोला वर्गमूल कब बनेगा? जब उनका जोड़ा समान रहेगा, ठीक है, जोड़ा जब बनता रहेगा तभी वर्गमूल बनेगा। अच्छा ध्यान दीजिए, आइए हम जोड़ा मिलाते हैं, किसकी किसकी इसमें शादी हो रही है। ध्यान दीजिएगा, एक शादी तो इनकी हो रही है कि नहीं? एक शादी इनकी हो रही है, बस एक ही शादी हो पाएगी आज, बाकी तो सब चले गए। ध्यान दीजिएगा इसमें, अब जब हम आपकी बात करेंगे, इसको हमको क्या बनाना है? वर्गमूल। अच्छा अगर हम इसमें देखिए 1 2 का गुणा कर दें, 1 2 का गुणा करेंगे तो जोड़ा बनेगा, ठीक है। और किसका? ये इनकी तो शादी हो गई, इनको तो छोड़ दीजिए, इनको भाई भाई हनीमून जाइए आप। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें 1 3 का गुणा कर दें, 1 3 का गुणा कर दें तो जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। इनकी भी भाई जीवन गृहस्थी बीत जाएगी। हम इनका जीवन कैसे बिताएंगे? इनकी भी तो भाई शादी कराना पड़ेगा अपने को, तो इनमें भी अगर हम 1 गुणा 5 का कर दें तो इनकी भी गृहस्थी बन जाएगी। तो साथ वाला बोला भैया जब सबकी करा रहे तो मेरा भी करा दीजिए, भाई 7 का भी करा देते शादी। तो यहाँ पे अगर हम एक 7 का गुणा कर दिया जाए, ठीक है, हमने, अब ध्यान दे, पहले सवाल पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पर, 1890 में गुणा करने पे, तो हम क्या कर रहे हैं, जब इतना हमको वर्गमूल मिल रहा है तो ये चीजें जो है एक ही का तो वर्गमूल मिल रहा है, बाकी तो सब अलग अलग है, जोड़ा तो एक ही का मिल रहा है। तो हम 1 2 का गुणा, एक जैसे 2 का करेंगे तो 2 का बन जाएगा, 3 का करेंगे 3 वाले बन जाएगा, 5 वाले एक साथ। भाई अगर हम जीवन में जैसे होते नहीं, जैसे गांव में होते अगुआ, अगुआ क्या काम करते हैं? अगुआ जो जैसे बैचलर रहते हैं तो उनकी शादी ही कराते हैं ना अगुआ। अगुआ जिसे गांव में बोला जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे अगुआ बोल रहा है किसका गुणा करने पर वो जीवन उनका सफल हो जाए। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, इसमें 5 का, इसमें अगर पूरी संख्या कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगी? पूर्णतः वर्गमूल हो जाएंगी। समझ आया आपको? अब ध्यान दीजिए, इसी गुणा कर ले, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210। ये जो 210 है, ध्यान समझ में आया आपको? 210 कैसे आया? अरे भाई ये बने हैं, ये मैंने उतार लिया। हम इसमें जोड़ा बनाने के लिए एक बार 2 का गुणा करें, 2 का, 3 का कर दिए 3 का, 5 का 5, 7 का 7, इसलिए कि इनका जोड़ा बन गया। तो जोड़ा जो बना रहे हैं उनका गुणा करके 2 तिहाई 6 पंचे 10, 6 पंचे 30 सत्ते 210। अगर हम इस संख्या में 210 का गुणा कर दें, ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ में आया आपको? अगर हम इसमें 210 का गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्गमूल बन जाएगी। 210 का भी गुणा कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें देखिए 2 का कर देंगे, 3 का एक कर देंगे, 5 एक साथ, ये क्या होगी? पूरी तरह वर्गमूल बन जाएगी। समझ में आया ये चीजें? समझ में आया? यही चीज आपको समझने की जरूरत है। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन दूसरा वाला देखिए, पहला समझ में आ गया आपको? देखिए मैथ का जो कंसेप्ट होता है ना, एक इंटरेस्ट लेके समझा करिए। अगर इंटरेस्ट लेके आप समझिएगा ना, अगर इंटरेस्ट लेके समझिएगा ना, ये चीजें आपको समझ में आएगी। आइए दूसरा देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2028 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे क्या था? यह गुणा करने पे पूर्ण वर्ग बने। इसमें जो संख्या रहेगी उसी कौन सी संख्या? भाग देने पे। देखिए अभी सवाल समझ जाइएगा, इसमें क्या कर रहा है कि ये संख्या कौन सी है जिसे गुणा करने पे, हमने गुणा किया बगल में से। अब इसका मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2028 में भाग देने पूर्ण वर्ग। देखिए गुणा में क्या करना है? गुणा में जोड़ करना है, उनके जोड़ी को बसाना है, आगे ले चलना। लेकिन भाग में क्या बोल रहे हैं? भाग में जो अकेले है ना तो उनको बिरादरी से अलग कर दीजिए। जैसे कुछ लोग नहीं होते भैया हम तो शादी नहीं करेंगे, तो वो भाग देने का मतलब यह है कि जो नहीं कर रहे हैं उनको कौन सी संख्या ऐसी है जिसे भाग देने पर हटा दीजिए, चल भाई जा अपने बिरादरी में अलग से, यहाँ सिर्फ शादीशुदा का जोड़ा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे हम इसको हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कितना है? 2028। अब ध्यान दीजिएगा
इसकी लास्ट वाली संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? लास्ट वाली संख्या कितनी है? 2028 ना। अब ध्यान दीजिए, इसको हम काटते हैं। देखिए देखिए, 2 से ना, 2 एक नाम 2 0, 2 एक नाम 2 2 चौक 8, समझ में आया ये चीजें। फिर 2 से उतार दीजिए, 2 पंचे 10, देखिए फिर 2 अंक उतारेंगे तो 2 7 14, समझ में आया आपको। अब यार गिनती कर लीजिए इसका, 7 5 12, मतलब 3 से कट जाएगा। 3 एक नाम 3, 5 में से 3 गए 2, 2 आया तो 20 आ गया, 3 6 18, 2 आया 3 9 27। अब आपको अगर याद होगा ये किस संख्या से, 9 6 15 16, ये किसी से कटेगा ही नहीं क्योंकि ऋण संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। ये सिर्फ किससे कटेगी मेरे प्यारे दोस्तों? 13 से। 13 का नाम 13, ठीक है, 13 का नाम 13, 13 3 39, फिर 13 बचा, ठीक है, यहाँ कट के 1 आ गया, ठीक है, 13 का नाम 13। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कौन सी संख्या थी? 2028 थी ना, 2028। इसका आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। देखिए एक जोड़ा हमारे भाई साहब ये बना रहे हैं, एक जोड़ा 13 का भी बन रहा है, ये 3 वाला आ गए हैं, इसमें घुस गए हैं, तो वही चीज जो बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2028 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जो जो बोल रहा है जोड़ा है उनको रखिए, जो जोड़े के बाहर है उनको फरार करिए। जैसे आप देखिए पूजा वूजा सुनते हैं ना, कहते नहीं भाई जो जोड़े वाले हैं वो आ जाइए। कभी भी देखा करिएगा ग्रुप में जब लोग बैठते हैं तो जो बैचलर होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती उनका अलग जोड़ा रहता है, जिसकी शादी रहती है वो अलग जोड़े में रहते हैं। तो वही चीज इसमें ये बोल रहे हैं, तो हम देखिए इसका जोड़ा तो हमको बन गया है, इनका भी 13 का बन गया। अब हमारे 3 वाले जो भैया हैं ये बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो ये बोल रहे हैं कि इनको हटा ही दीजिए। तो वह कौन सी संख्या है? 3। 3 वह संख्या है जिसे जोड़ा नहीं बनेगा, समझ में आया? 3 वह संख्या है जिसे जोड़ा नहीं बनेगा, समझ में आ गया ये चीजें। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसा कि इसमें लिखा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। आपको अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या अपने को ज्ञात करना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब मैं पूछता हूँ जैसे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है मैक्सिमम, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, अगर जितना ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ी अंक जितना पूछे उतने 9 जोड़ दीजिए। अब जैसे 2 अंकों की हम छोटी संख्या पूछे, ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 6 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9,999, कितना 2 2 1 2 2 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,99,999। अब अपने को क्या करना है, इनका हमको वर्गमूल निकालता है, ठीक है। ये देखिए बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में अपनी क्या करेंगे, बड़ी संख्या में निकालने के लिए सबसे पहले अपने को भाग विधि द्वारा हल करते हैं इसको, ठीक है, भाग विधि से। आप देखिए 9,999 लिख लीजिए, यहाँ पे 9,99,999, 3 3 6। अब जोड़ा हमेशा इधर से 1 2 3, ठीक है। अब इधर ध्यान से समझिएगा इस चीज को, हम कहते हैं इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसका जब हम जोड़ा बनाएंगे तो जो चीजें इसके वर्गमूल में लास्ट में बचेगी वही संख्या, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जब इसमें लास्ट में जो संख्या बचेगी
वही संख्या इसमें अगर घटा देंगे वही तो वर्गमूल होगा उसका, क्योंकि वही तो एक्स्ट्रा हो रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों संख्या ले लिए, ऐसी संख्या का वर्ग करिए जो इसके बराबर हो। तो ध्यान दीजिएगा 10 का करिएगा ज्यादा हो रहा है, तो 9 का करके देखते हैं। 9 9 81, 9 9 81 हुआ। अब ध्यान दीजिए, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए 1, यहाँ क्या जुटेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 9 9 9 18, 18 हुआ। अब क्या निकाले, यहाँ पे क्या उतरेगा? 999, ठीक है। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसी संख्या लिखना है जो उसके बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 9 ही लिख के देखते हैं, ठीक है। अगर 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80, 9 9 81, 8 बचा 9 8 72 8 80, 9 91 9, 9 8 17। देखिए इसके करीब आ गए हम ना, इसे करीब आए। 9 में से 1 गए 8, 9 8 में 7 गए 1, कट गया। यहाँ क्या जुटेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 9 9 9 18, 8 1 9 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका दूना हमेशा आते जाएगा, इसका दूना, तभी समझिए सही है। अब फिर हम क्या उतारेंगे? 99, ठीक है। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखिए कि जो इसके करीब होना चाहिए। एक बार हम क्या लिखे, फिर 9 लिख के देखते हैं, ठीक है। 9 का गुणा करिए, 9 9 81, 1 बचा, 9 8 72 8 80, हासिल लगा 8, 9 9 81, 81 9 90, 9 91 9, 9 9 18, ठीक है। 9 में से गए 8, 9 8 1, कट कुछ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बची कितनी संख्या? कोई गलती हुई क्या? ध्यान दीजिएगा इधर, अगर इसमें जो है ये संख्या जो आपकी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे साथ। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल यहाँ गुणा करने में अगर हम 9 का गुणा करेंगे, 9 9 81, हासिल लगा है 9 8 72, 72 8 80 सही है, हासिल 8 लगा है, ठीक है। 9 9 81, 81 8 कितना होता है? 89 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। फिर 9 91 9, 9 8, यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कितना? 17, कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। यहाँ 17 होने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया आपकी बदल जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 17 ना, अब देखिए ध्यान से इधर, अगर 17 कर दिए, अब इसको घटा दीजिए आप। 9 में से गए कितना हुआ? 8, यहाँ 9, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा 8, 8 में 7 गए 1, तो 1998 आया, 1998। अब ये संख्या जो है आपकी बच गई 1998। अगर हम इधर ध्यान दीजिएगा, हम इधर जितना है अंकों की बड़ी संख्या कितना है? 9,99,999, ठीक है। अब इसमें जो ये संख्या बची है उसी को अगर हम माइनस कर दे, ठीक है, माइनस कर दे, तो जो संख्या आएगी भाई, जैसे ये संख्या बची है, अगर इसी को उसी में घटा देंगे तो वही तो वर्गमूल हुआ, ठीक है। अगर इसको हम घटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, 9 में से 8 गए 1 हुआ, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0, फिर यहाँ देखिए 9 में से 9 गए 0, देखिए 3 हो गया। फिर आ जाइए चौथे पे, 9 में से 1 गए 8, बचा कितना? 99, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,88,001, नहीं सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 9 है, यहाँ एक मिनट थोड़ी ध्यान दीजिएगा। ये अगर आप इसे इसको घटाइएगा, देखिएगा 9 लाख कितना आएगा इसमें, एक बार फिर से देखते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, 9 में से 8 गए 1 हुआ, 9 में से 8 गए 1, फिर 9 में से 9 गए 0, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0, इतना समझ में आया, 3 हो गया। फिर 9 में से 1 गए 8, यहाँ 99 बचा ना ये, तो 99,9,98,001 जो बचा, इसका यही चीज का अब वर्गमूल निकालेंगे तो ये चीजें आपको
निकल जाएगी। समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिएगा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है अपने को। तो 6 अंक बड़ी हो गई तो उसको भाग विधि से हल करते हैं। तो 6 अंक को हमने लिख दिया है यहाँ पे 9 9 9 6 बार। इधर से जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। इधर से जोड़ा बनाए तो इधर दिए 9 9 81, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए 1, फिर इसको उतारे, यहाँ पे 9 9 जोड़ के इसको 9 जोड़ दिए, ठीक है। फिर यहाँ हम 9 लिखे, 9 लिखे तो 9 का गुणा कर दें 1701 आया, फिर घटा कितना कर दिए, फिर इसमें ये करके लास्ट में 1998 बचा। तो जो 1998 बचा वही चीज तो उसमें घटा दिए, वही क्या हुआ उस चीज का आंसर हुआ। समझ में आया चीजें? कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब 5808 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ में आया? वही सवाल है जैसा अभी आपको पिछला हम बताए थे, कितना है 5808 है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा करते हैं। अब देखिए 5808 है, इसको सबसे पहले लास्ट में है तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1 8 बचा, 2 9 18, 0 उतार लीजिए, 2 0 बढ़ा लीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 1 का नाम 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, यहाँ फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 तिहाई 6। अब ध्यान दीजिए 3 आ गया, 6 3 9 3 12, मतलब इसका अंकों का योग कट रहा है तो 3 से काटिए, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3। अब 121 आपको इससे काटिएगा, आपको याद होगा किससे? 11 से। 11 ग्राम में 121, फिर 11 कटेगा, 11 ग्राम में 121 11 से कटेगा कि नहीं? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं जो कट रही हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इनका हमको बनाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, 5808 है। अब आइए जोड़ा देखते हैं, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 बार 3 है, 2 बार 11 है। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, 5808 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। गुणनफल क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी तो हो रही है भाई, इनका तो जोड़ा फिट है, ये पहले से बना के आया है, ये भी अपने 2 बना के आए हैं, ये 11 भी बना के आ रहा है, ये बेचारा 3 जो है ना अकेले रह गया जीवन में। तो हमको इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट मारिए, आंसर क्या होगा 3, मतलब 3 की शादी नहीं हो रही है। समझ में आया? 3 की शादी नहीं हो रही है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो ऐसे ही देखिएगा, ये सवाल जो आते हैं ऐसे ही आपके परीक्षा में आते रहेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग के सामने जैसा कि ये लिखा गया सवाल, ठीक है। ध्यान दीजिए, इधर पहला सवाल दिया गया है, इसमें दशमलव से रिलेटेड 0.121 का आप वर्गमूल निकाल के दिखाइए। दूसरा सवाल इन्होंने दिया है करड़ी में √x बराबर 19 बराबर 4, तो x का मान करड़ी से बाहर चाहिए। तीसरा 0.441 अपान 0.625 का वर्गमूल निकालना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस चीज को कैसे हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इनको हल करने के लिए पहली बात तो दशमलव में है, तो हम बताइए इसको हल करने के लिए भाग विधि द्वारा हल करते हैं 0.121। अब बताइए अच्छा जोड़ा बनाने के लिए 0 बढ़ा सकते हैं कि नहीं? इसका जोड़ा किधर से बनता है? 1 इधर से। भाई दशमलव के बाद तो आप कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 12 को हमको ऐसी संख्या लिखना, पहले तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 12 को ऐसा लिखना है कि 12 का ऐसा वर्ग करना है कि इससे कम हो, तो 3 करते हैं, 3 तिरिक का 9, ठीक है। 4 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 तिरिक का 9, तो घटाएंगे यहाँ पे 12 में से 9 गए कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दशमलव 3 जुट जाएगा, ठीक है, 3 3 6 आ जाएगा दशमलव, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद उतरेगा कितना? 10, ठीक है। अब हमको ऐसी संख्या यहाँ लिख के गुणा करना है जो इसके बराबर हो या इससे कम हो। मान लीजिए 4 लिखेंगे, 4 6 24, 4 6 16 25, 5 5 25, 5 लिख के देखा जाए एक बार। अगर हम यहाँ पे 0.65 लिखते हैं ना, 5 5 25, 5 6 30, 30 2 32, 5 ज्यादा हो रहा है तो यहाँ कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 4, 4 4 16, 4 6 24 1 25, ये माइनस कर दीजिए, 10 में 6 गए 4 हुआ, और यहाँ पे बचा कितना? 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गया तो 0.34 जुटेगा,
ठीक है, सॉरी 4 4 8 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा तो इसका लगभग 0.34 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.34। ऐसे ही करते जाइएगा तो आगे बढ़ता जाएगा। इसका समझ में आया आपको? दशमलव। अब एक आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमको दे रहा है x अपान 19 बराबर 4। हमको x की वैल्यू निकालना है। तो अपने अच्छा बताइए, हम ऐसा भी कह सकते हैं x बराबर 4 गुणे 19, ठीक है। करड़ी में x बराबर 19 चौक 76। अगर हमको इसको करड़ी को बाहर करना है तो दोनों पक्षों को क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर, आपको पढ़ाए थे वर्ग करने पर, तो यहाँ पे जैसे करड़ी में x है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 76 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। x करिएगा तो x क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बाहर हो जाएगा। और 76 गुणे 76, 76 गुणे 76 कर लीजिए, कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, 76 गुणे 76, 6 4 36, 6 से 42, 42 3 कितना हो गया? 43 44 45, ठीक है। 7 6 42, 7 7 49, 49 4 53, यहाँ 6 आया, 5 2 7 7 5, ठीक है। 5776 इसका आंसर आ गया आपका। समझ में आया ये चीजें? ये चीजें आपको समझ में आ गए? 5776। अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 तीसरा आप समझिए, ये दिए हैं 0.441 का ए करना है। अच्छा बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दशमलव, इधर देखिए सवाल को, 0.441 0.625 है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 3 अंक के बाद इसमें भी, तो हम दशमलव को हटा सकते हैं, हटा सकते हैं कि नहीं? तो 441 बटा 625 बचा। अब इसका आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? वर्गमूल निकालना है। अब आपको देखिए, चाहे भाग विधि से निकाले, चाहे जैसे देखिए हम भाग विधि से निकाल के दिखाते हैं। 441 ना, 441 का निकाल के दिखाते हैं। इसका इधर से जोड़ा बना दीजिए, ठीक है, इधर से जोड़ा बना दीजिए। यहाँ 2 बचा तो 2 दूनी 4, 4 में 4 के कट कुट, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 41 उतार लीजिए, पूरा उतरेगा ना भाई। तो यहाँ 1 ले जाएंगे, 1 1 कट गया, तो 21 आया। ऊपर वाले का क्या आया? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 21 गुणे 21, 441 को ऐसा लिख सकते हैं, 21 गुणे 21। अब नीचे का भी निकालिएगा तो इसका आएगा 25 गुणे 25। तो हमेशा करने में 1 बाहर आता है, 21 बटा 25। कितना आंसर? 21 बटा 25। अगर इसको दशमलव में पूछे तो इसी का भाग दे दीजिएगा, ये दशमलव में हो जाएंगे। समझ में आया ये चीजें? अब ध्यान दीजिएगा, आपके वर्गमूल से जितने भी चैप्टर थे, जितने भी सवाल थे, हमने आपको सब बता दिया इसमें। इसके बाद भी अगर कोई मन में आपके डाउट्स हो, कोई सवाल हो, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो हम उसको हल कराएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग घनमूल के साथ मिलेंगे। घन क्या होते हैं, घनमूल क्या होते हैं, उसको खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज ये वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग घन और घनमूल में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में घन और घनमूल के साथ में, ठीक है। नमस्कार।